उत्पादन के दृष्टिकोण से एक चौथी आवश्यकता भी है। स्वयं के उपभोग के लिए बाजार में वस्तुओं की बिक्री हेतु उत्पादन के दृष्टिकोण से भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके कृषि योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से यह मानव पूंजी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में आता है। हमने देखा इस पाठ में कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य खेती है। गांव के लगभग 75% लोग इसी कार्य को करते हैं और उनकी जीविका खेती पर ही निर्भर है और खेती करने वाले वे किसान हो सकते हैं या श्रमिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से उन सबका हित जो है वह खेती से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक मूलभूत कठिनाई जो है यह देखने को मिलता है कि भूमि जो है स्थिर होता है, इसको आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है, तो उत्पादन के क्षेत्र में इसको बढ़ाने के लिए बंजर भूमि या जंगल भूमि को कृषि योग्य बना करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि के एक ही टुकड़े पर एक वर्ष में 3-4 फसलों का उत्पादन करके भी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक किसान जो है गेहूं की कटाई करता है, उसके बाद मकई लगाता है, आलू लगाता है, दलहन लगाता है, तिलहन लगाता है, धान लगाता है। इस प्रकार से एक वर्ष में किसान जो है 3-4 फसलें उगा लेता है। तो भूमि के एक ही टुकड़े पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस प्रकार से बहुविध फसल प्रणाली से कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए गृह कार्य कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करें।